भाई बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ बर्ड उर्दू को टाइम दिया। मैं वंस अगेन आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने अपनी कीमती वक्त से बिज़नेस में से वक्त निकाल के मुझे दिया, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बात करते हैं सर, इस टाइम मौजूदा जो आप मार्केट्स में डोर टू डोर कैंपेन हो रही है प्याफ फाउंडर LBF अलायंस ग्रुप की, डेफिनेटली आगे इलेक्शन बड़े करीब हैं सर, कैसा रिस्पॉन्स है? अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, सबसे पहली बात तो ये कि आपका बहुत शुक्रिया, आप मार्केट में आए और कैंपेन बिल्कुल बहुत अच्छी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब वक्त समझ और सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। हमारी सपोर्ट में वो लोग आएंगे जिन लोगों का एक सीरियस मंशूर है या जो लोग हलाल रिस्क की तरफ माइल हैं, जो गवर्नमेंट के जो है वो टाउट्स का किरदार अदा करते हैं या हमारी ताजिर बरादरी की सफ़ों में मौजूद काली भेड़ें के मानन जो गिने जाते हैं, और जिन्होंने ताजर बरादरी का हमेशा से हर वक्त में कोई ना कोई मीर जाफ़र मीर सादिक ज़रूर रहा है और उसने ताजर बरादरी को यकीनन नुकसान पहुंचाया। तो लोग बहुत हद तक अब समझदार हो चुके हैं, कुछ लोगों में थोड़ा सा शऊर आ चुका हुआ है, और जिसको शऊर आ चुका है वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि अब जाहिल और टिकटॉकर और गैर संजीदा लोगों को जो है वो लाहौर चैम्बर जैसी एक मुक़द्दस जगह पे बिठाया जाए। हमें प्याफ फाउंडर LBF अलायंस को वोट ही उसने करना है जिसने हलाल रिस्क कमाना है, जो अपने बच्चों के लिए कंसर्न्ड है, जो इस मुल्क के लिए कंसर्न्ड है, जो अपनी इज़्ज़त के लिए कंसर्न्ड है, उसने हमें वोट ज़रूर करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी पाकिस्तान में, आज भी लाहौर में ख़ास तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो लोग अभी भी किसी भी किस्म की क्या कहूँ बहकावे का शिकार नहीं है, या किसी किस्म की साजिश का शिकार नहीं है, या किसी की ज़ाती सियासत को जो आप कहें परवान चढ़ाने के लिए उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग प्याफ फाउंडर LBF अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर सपोर्ट कर रहे हैं। और हर बंदा इस बात की गारंटी यकीनन दे रहा है कि वो पूरे के पूरे पैनल को 1 से 15 तक सपोर्ट करेगा। कोई इंडिविजुअल वोट के लिए, कोई अपनी जान पहचान के लिए, कोई बरादरी के लिए, या कोई कम्युनिटी सिस्टम के लिए, या कोई किसी किस्म के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से जो है वो उसका शिकार होकर के हमें वोट करने की बात नहीं कर रहा। मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ इन सब भाइयों का, इन ताजरों का। ये मुझ में से हैं और मैं भी इन्हीं में से हूँ, और मैं इन्हीं की नुमाइंदगी के लिए अगर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आ रहा हूँ तो यकीनन ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है और इन सब लोगों का बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। अच्छा, बात थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सर। मान लिया आप जीत गए, इंशाल्लाह क्या करेंगे? क्या काम चैम्बर में नहीं हुआ जो आप स्टार्ट करेंगे? सर ये वो वाली बातें हैं जो मैं क़ब्ल वक्त बताऊं आपको, और कोई बात नहीं, कुछ कहते हैं ना वो नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, तो मैं कर लेता हूँ। मुझे बड़ा ये अलमी है मेरे लिए कि मेरी ऑपोजिशन में मेरे ऐसे भाई हैं जो तालीमी तौर पे, शऊरी तौर पे, समाजी तौर पे उनकी क्या मशहूरी है उसकी तारीफ़ मैं बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी के मामलात करे। खैर, कमिंग बैक टू योर पॉइंट सर, आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें है इलाक़ाई तिजारत की, हमारे हमसाया ममालिक से बेहतरीन ताल्लुकात की, जिस पर हम अपने कारोबार को बढ़ा सकें। तो रीजनल ट्रेड हमारा पहला मोटो होगा। मेरा ज़ाती तौर पर ये बहुत बड़ा टास्क होगा कि मैं किसी भी तरीके से अपनी लीडरशिप को, अपने प्रेसिडेंट को, अपने VPs को, अपने सारे के सारे दोस्तों को इस बात पर माइल करूं कि हमें जितना जल्द अज जल्द हो सके अपनी रीजनल ट्रेड के लिए लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से दूसरे चैम्बर्स के साथ अलाइंस करना चाहिए, ताकि अगर चैम्बर टू चैम्बर अलाइंस होगा तो उनकी कंट्रीज़ के साथ हमारी कंट्रीज़ के बात करने के रास्ते भी खुलेंगे। अगर वो कहते हैं ना मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये फतूर पाया जाता है कि इस मुल्क में फ़ैसले कोई और करता है। वो इसलिए पाया जाता है हमारे जैसे लोग आगे नहीं आते। ये पहली मर्तबा मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी लीडरशिप का, उन्होंने हमारे जैसे लोगों को मौका दिया, और मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जिनका अल्लाह का शुक्र है खाते पीते घरानों से ताल्लुक़ है, तालीमी याफ्ता है। जब वो लोग आकर के किसी के आगे अपना नैरेटिव रखेंगे ना कि हाँ हमें बिज़नेस चाहिए, हमें ट्रेड चाहिए, हमें एड नहीं चाहिए,
तो हम किसी तरह इस नतीजे पे पहुंचेंगे और हम इन पोजीशंस पे पहुंचेंगे कि हम रीजनल ट्रेड के एग्रीमेंट्स पे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर दूसरे चैम्बर्स को और दूसरे मुल्कों को हम जो है वो बावर करा सकें और किसी तरीके से अपनी गवर्नमेंट्स को भी इस बात पे रजामंद करके आगे ले जा सकें। भाई आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये बताइएगा कि चैम्बर में कोई बाहर की कंट्री के कोई लोग आ जाते हैं बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड, या एम्बेसडर आ जाएं या कोई भी आ जाए, तो मुझ जैसे जो नहले हैं जो जिनको ज़्यादा अबूर हासिल नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में या दूसरी फ्रेंच या मुख्तलिफ, तो सर ये कैसे मैनेज किया जाएगा? वहाँ पे सामने वाला बंदा अगर बैठा हुआ है तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे मुल्क में ये बिज़नेस के ये मामलात हैं और हम कैसे अचीव कर सकेंगे उनको अपनी बात, या उनको जो हमारे बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको बात कैसे उनको बता सकेंगे? सर नासिर भाई, सवाल आपने वो किया है जो हमारे माशरे की एक वो शख्सियत या वो शक्ल पेश करता है जो इंतहाई अंधोनाक किस्म की शक्ल है। आज तक यही होता है पाकिस्तान में कि जो अनपढ़, जाहिल, गवार और ख़ुद पसंदी के अंदर जो है वो आगे आकर के तस्वीरें खिंचवाने वाले और जिनको कहूँ अंगूठा छाप टाइप के लोग आगे आए, और इसीलिए इस बरादरी का और इस शहर का और इस मुल्क का ये हाल है कि आज हम जो है वो हर तरह के इंडेक्स में नीचे से नीचे हैं। वो क्या करेंगे, मैं उसको उस चीज़ को सोच कर एक भयानक ख्वाब की मानंद है मेरे लिए वो। उसको मैं एक्सप्लेन करते हुए भी बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि आज तक होता यही है पाकिस्तान में, और ये वक्त की बहुत अशद ज़रूरत है कि हम ऐसे लोगों से इज्तनाब करें जो वोटर हजरात हैं। मेरी ख़ास तौर पे उनसे दरख्वास्त है कि ये सोच समझ कर फ़ैसला करें कि आपके पास अगर एक मुल्क का एम्बेसडर आ गया तो उससे बात करने वाला कम से कम जो है वो इतना तालीमी याफ्ता होना चाहिए या इतना फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूर होना चाहिए कि वो उससे अपना बयानिया जो है वो आगे रख सके, वो मुल्क के लिए बात कर सके, वो तिजारत के लिए बात कर सके, जो वीज़ा रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन पे बात कर सके, वो जो हमारी ट्रेड में जो लिमिटेशंस आ चुकी हैं या हमारे ऊपर कदगन जितनी लग चुकी हैं दूसरे ममालिक की तरफ से, उन सब के ऊपर जो है वो बात करके अपना बयानिया पेश कर सके। अगर वो कोई ट्रांसलेटर रख लेगा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि यार ट्रांसलेटर रख लेंगे, तो सर जो बात डायरेक्ट बात करने में और अपना बयानिया पेश करने में है वो किसी और में नहीं है। आपकी प्रेजेंटेशन काउंट ही तब होती है जब आपकी रिप्रेजेंटेशन ठीक हो। अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन ही वीक है तो आपकी प्रेजेंटेशन क्या काउंट करेगी। हम अपने इर्द गिर्द के बहुत सारे ममालिक देखते हैं सर। हमारे से अलग हुआ 1971 के अंदर बांग्लादेश, आज उसका GDP कहाँ है सर, उसकी एक्सपोर्ट सेल्स कहाँ है, उसकी लोकल इकॉनमी कहाँ है। मतलब इंतहाई डिप्राइव्ड कौम थी वो। आज भी पाकिस्तानी का अगर नाम ले लेना सर तो वो इंतहा से ज़्यादा अभी भी ऐसा समझते कि हम वो पाकिस्तानी के आगे बंगाली बहुत हकीर है। अल्लाह माफ़ करे, सब इंसान एक बराबर है। ये उनकी फीलिंग्स हैं जो मैं उनसे कारोबार करता हूँ, और मैं बहुत सारे दोस्त हैं मेरे बंगाली, उनको जानता हूँ, बहुत दफ़ा आता जाता हूँ वहाँ पर, और बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं हमारे कुछ लोगों से। बट आज हम तरक्की में बहुत पीछे हैं उनसे। ये 2 साल पहले अफ़गानिस्तान हमसे आज़ाद हुआ है। आज अफ़गानिस्तान कहाँ खड़ा है सर? हमने अपने मुल्क को सिर्फ़ ऐसे ही लोगों की नज़र बर्बाद किया, ऐसे ही लोगों के हाथों बर्बाद किया जिन्होंने जहालत का उरूज दिखाया, जिन्होंने हमारी तबाही फेर दी, लेकिन अपनी सियासत और मुनाफ़कत और जो हर धर्मी है उससे बाज़ नहीं आए, उससे इज्तनाब नहीं किया उन्होंने। तो हमें इस भयानक ख्वाब के लिए पहले से अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता लोगों का ये माइंडसेट है और लोगों की ये खुशी है तो फिर मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ सकता हूँ। सर आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं कि पढ़ी लिखी क़यादत आगे आएगी? वैसे तो काशिफ अनवर साहब बड़े एक कॉम्पिटेंट आदमी हैं, ऐसे जैसे आप जैसे दोस्त या आगे आएंगे तो डेफिनेटली एक बिज़नेस जो है वो उससे रिलेटेड जो भी मामला हैं वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आसानी से हल भी हो जाएंगे, और हमारा बिजनेस जो बहुत ज़्यादा जो इस टाइम क्राइसिस पे है हमारे कंट्री जो है उसमें से निकलने में बड़ी मदद करेगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है सर, लास्ट आपसे बात ये करेंगे जो आपको देखने वाले हैं ताजर कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग आपको देख रहे हैं उनको सर कोई मैसेज देना चाहें वोट के हवाले से? सर मेरा सब ताजर बरादरी को, सब दोस्तों को, सब भाइयों को सिर्फ़ एक मशवरा है, इस बार वोट अपने लिए दें
और जैसा अपने लिए सोचते हैं या अपने लिए उम्मीद रखते हैं, वैसी ही उम्मीद इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए रखें, इस इंडस्ट्री के लिए, इस कारोबार के लिए, इस इकॉनमी के लिए रखें। अगर हमारा इकोनॉमिक साइकिल चोक्ड है तो जो उस मंशूर पर है, जो उस इकोनॉमिक साइकिल को धक्का लगा सकता है या उस इकोनॉमिक साइकिल को एक ऐसा मोमेंटम दे सकता है जिससे हमारे मुल्क में वापस ज़राए माश बढ़ सके, लोगों की इंडस्ट्री चल सके, लोग कारोबारों पे अच्छे तरीके से पैसे कमा सकें और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकें, बेरोज़गारी कम कर सकें, उन लोगों को वोट दें, उस पार्टी को सपोर्ट करें जो पढ़े लिखे, समझदार, ख़ानदानी और ईमानदार और तजुर्बाकार हो। सिर्फ़ उसको वोट दें। शुक्रिया।